भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बातें करने वाले, वो माइकल मान, वो घंटे का, और वो नासिर हुसैन, और ये फलाना टमकाना, इनकी बेसबॉल, ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट से ले उठा के जी व्हाइट बॉल में भी ले आए, तो जी वो मैं व्हाइट बॉल में भी बेसबॉल देगा। इंडिया ने ऐसी बेसबॉल इनकी घुसाई है पकड़ के, उनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं अब जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली। क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँगा। मैं कहता हूं पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बेसबॉल और बूजबॉल, उनको पकड़ के घुसा दिया पुत्र, और ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है। वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं, तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा हमें पेल रहा है, जो आ रहा हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिल्ली जा रहे हो, और ऐसा पिल्ली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है, और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बेसबॉल खेलते हो, बूसबॉल खेलते हो, घूसबॉल खेलते हो, जौन सी मर्जी बॉल खेलते हो, विदाउट इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के बाहर एक एक करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने, से डोमिनेट किया, आउट प्ले करके रखा, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये बता दिया कि हम एक दफा फिर से एज फेवरेट आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। मतलब कि मैं क्या ही बोलूं कि हर बंदा, इस टीम का हर बंदा बैक इन फॉर्म आ जाएगा बिफोर 23rd अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कितने अरसे से आउट ऑफ टच एक तरीके से हम कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया। और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है, वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स है ना यही है। शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैम्प हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि देखो बात बताऊं क्या, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है शुभमन गिल। जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पसंद भी आता है। अब आज उसने शॉट्स खेली, हर शॉट उसकी बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि जब वो खेलता है अपने फ्लो में खेलता है, इससे बेहतरीन कोई क्रिकेटर नहीं है। जो रेंज इसके पास है, जो शॉट्स की सिलेक्शन इसके पास है, वो किसी और के पास नहीं होती। ऑन दी डे ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन वही हुआ ना, मैच फिनिश करके जाता ज्यादा मजा आता। सेंचुरी अच्छी खासी इसने बन जानी थी, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो तारीफ है ही है, लेकिन इस मैच को बनाने वाला था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मैं सोच भी नहीं सकता उसने कौन सी क्रिकेट आके खेली, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्रिकेट। दोनों आउट हुए, उसके बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप। अय्यर वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही पिच पे, किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग। अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक। 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया। 221 पे 3 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल 6-4 ही आउट होंगे, 3-4 और ये जीत जाएंगे। लेकिन 6 विकेटें गिर गई एट द एंड ऑफ द डे। 4 विकेट से विक्ट्री आपने नाम की है, लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स। चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड। तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। काफ़ी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से ज़रा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो ज़रा हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल, विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने।
और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें हैं उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया यूजली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल, ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से खदशात हैं या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। तो आपके सामने है, इसके बावजूद के विराट कोहली नहीं है, इसके बावजूद के बुमराह नहीं है, फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं है। इंग्लैंड फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं। तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, मजा आ गया। आज 2 छक्के 9 चौकों की मदद से श्रेयस अय्यर ने बल्ले बल्ले करवा दिया, सबको हैरान कर दिया। फिर उसके बाद क्या बैटिंग देखने को मिली है शुभमन गिल की। विराट कोहली नहीं थे, नंबर 3 पे शुभमन गिल को मौका दिया गया। जायसवाल और रोहित शर्मा ने ही ओपनिंग की। विराट कोहली आपको पता है राइट नी उनको इंजरी थी, जिसकी वजह से वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार किस्म की जीत हासिल किया। और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज हो गई है, लेकिन सही मायनों में जो नजरें रहेंगी वो अब ओडीआईस पर रहेंगी। और टीम इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा, और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इंडिया ने इस टारगेट को बआसानी जो है वो चेस किया। इवन इंडिया की थोड़ी बहुत विकेट्स गिरते रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हौसला नहीं आ रहा और एक शानदार किस्म की जीत लिया। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंग्लैंड 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बेहतरीन गेंदबाजी हमें हर्षद राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली। इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि 2 इंडिया आ सकते हैं। कौन सा वाला इंडिया आएगा? क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे हार्दिक पांड्या, बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए। आज भी आते साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। फिर श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो भाई उन्होंने तो करके दिखाया। शुभमन गिल के ऊपर था कि वो क्या करके दिखाएंगे।